हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है मोजू, और जो गेम उन्होंने मुझसे बनाने के लिए बोला है फ्रेंड्स वो है सन 2021 की फिडे वर्ल्ड कप। खेलने वाले खिलाड़ी है मैड्स एंडरसन वर्सेस पाब्लो सालिन्स हरेरा। फ्रेंड्स, पाब्लो तो चिली के खिलाड़ी हैं, वहीं मैड्स कहाँ के हैं? मैड्स एक मिनट में चेक करता हूँ। मैड्स हैं डेनिश चेस मास्टर। देखिए, उनका तो पाब्लो का तो नाम ही लगा रहा था, कहीं स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है जहां वो खेल रहे थे। खैर, गेम की शुरुआत यहाँ मैट्स एंडरसन ने की थी नाइट F3 के साथ। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ पाब्लो ने दिया। देन खेला गया E3, नाइट F3, C4, C6, नाइट C3, E6, B3 वाइट ने खेला। देन हुआ बिशप D6, D4 कैसल बाय ब्लैक, क्वीन आई C2 स्क्वायर पर। नाइट एट बी गोज टू D7, देन बिशप आया E2 स्क्वायर पर B6, और इसके बाद व्हाइट का कैसल आया बिशप B7, बिशप B2। परफेक्ट ओपनिंग दोनों की चल रही है। क्वीन C7, देन रुक गोज टू, रुक सेंट्रलाइज हो रहे हैं D1, रुक D8, रुक E1, रुक E8। परफेक्ट, यहां से ओपनिंग हो चुकी है, स्टार्ट मतलब गेम बन चुकी है। बिशप F1, देन खेला गया C5, कनेक्शन सेंटर खोलना पड़ेगा। C टेक्स D5, E टेक्स D5, देन G3। ठीक है, फ्लैंकेटेड स्ट्रक्चर तैयार रखो अपने बिशप के लिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि सामने वाले का बिशप भी तो परेशान करेगा कभी ना कभी आके। रुक C8, रुक C8 बिल्कुल क्वीन को प्रेशराइज करने के तरीके हैं। बिशप S3, फ्रेंड्स बिशप S3 थोड़ा सा मैं कहूँगा नाइट को पिन करने की तैयारी है। C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4 होना ही था। देन हुआ बिशप B4, और फ्रेंड्स यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इस गेम में वाइट ने अपनी ग्रिप, इस मूव से स्पेशली वाइट ने अपनी ग्रिप बनानी शुरू कर दी, तो क्या आप यकीन करेंगे इस बात पर? देखिए, यहाँ पर नाइट पिन हो चुका है फिलहाल। नाइट E2 व्हाइट ने चुना, लेकिन क्वीन भी, नाइट दो तरफ से पिन है, क्वीन भी और रुक दोनों तरफ दिक्कत है, हटाना पड़ेगा क्वीन को। नाइट E4, प्रेशराइज यहाँ बहुत ज्यादा कर दिया है इस C3 स्क्वायर पर रखे हुए नाइट पर। ब्लैक के 3 अटैक हैं, वहीं व्हाइट के भी 3 डिफेंसेस हैं। जरा भी इक्विलिब्रियम गया तो आपके हाथ से ये गेम गई। इक्विलिब्रियम कैसे जाएगा? फ्रेंड्स, कुछ मूव्स ऐसे होते हैं जो आप पकड़ नहीं पाते। ग्रैंड मास्टर हैं दोनों, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ मूव्स को पकड़ने में प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पर व्हाइट ने अपने ए पॉन को आगे पुश किया। आई एम श्योर यहाँ बिशप G2 जैसा मूव बेहतर वर्क करता, क्योंकि ये लाइट स्क्वायर बिशप आने वाले समय में बहुत परेशानियां खड़ी करने वाला है। यहाँ A3 खेला गया बिशप पर अटैक, लेकिन ये उम्मीद जो यहाँ पर व्हाइट को नहीं थी, यानी मैट्स एंडरसन को नहीं थी, वो थी नाइट टेक्स F2 का मूव। फ्रेंड्स, ये मूव वाकई में सरप्राइजिंग है। देखिए, नाइट सेक्रीफाइस है, रुक तक अटैक जा रहा है, और फ्री बिशप उसको ना भूलिएगा बिल्कुल भी। यहाँ अगर किंग टेक्स F2 के लिए मान लो व्हाइट इनिशिएट करता है, तो रुक क्वीन की बैटरी तो सबको नजर आ गई होगी, लेकिन ये जो बिशप का हिडन मूव है ना, असली जादूगरी इसकी रहने वाली है। क्वीन टेक्स E3 चेक होगा ही होगा। इस किंग के जाने के लिए G2 और F1 दो स्क्वायर अवेलेबल है। पहले रखते हैं किंग को F1 स्क्वायर पर, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो किंग को धकेलो यार, बिशप को लगाओ अटैक में। समझ में आ गया? क्वीन F3 चेक खेला जाएगा, किंग जाएगा G1 स्क्वायर पर, देन बिशप से चेक आ जाएगी। अब इस बिशप की चेक से बचने के लिए आप नाइट एक बार को लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप यहाँ इस मूव को मत भूलिए। रुक बिशप टेक्स D4 चेक होगा, मतलब कि आप अपने E1 स्क्वायर पर रखे हुए रुक को अनडिफेंडेड करवाएंगे। अगर यहाँ पर आप रुक टेक्स D4 के लिए जाते हैं तो रुक टेक्स E1 चेक और वो मेट हो चुकी होगी। तो यहाँ रुक E3, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिशप टेक्स E1 तो चेकमेट होनी होनी है। पर किंग F1 स्क्वायर पर नहीं आ सकता, तो किंग G2 स्क्वायर पर जा सकता है। उसमें आपने डायरेक्टली बिशप को इनवाइट कर दिया, क्या करोगे? करो पॉन पुश, डिस्कवर्ड चेक बनाओ। किंग F1 स्क्वायर पर ही फाइनली आएगा, क्वीन से चेक। हाँ, इस बार बिशप नहीं आ सकता बीच में, ये ध्यान रहे। तो किंग को G1 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। अरे हो गई यार, जरूरत ही क्या है बिशप को लाने की? चेकमेट ही नहीं हो गई क्या? क्वीन H1 चेक। अब किंग कहाँ जाएगा? F2 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स H2 कर लो। किंग के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है सिवाय F1 स्क्वायर के। देन क्वीन टेक्स H3 चेक, और अगले मूव में वैसी चेकमेट हो जाएगी। क्या गेम बनाई है फ्रेंड्स, बहुत शानदार। मैं जरा चलूं यहाँ पर, मतलब नाइट सुरक्षित है पूरी तरह से ब्लैक का। ठीक है यार, नाइट नहीं लेना, बिशप ले लेते हैं, टेक्स B4, और कोई इलाज भी नहीं है। नाइट टेक्स H3 चेक खेला गया। आप चेक तो दे रहे हो, किंग के जाने के लिए स्क्वायर क्या अवेलेबल है? F1 स्क्वायर अवेलेबल है सिर्फ। क्वीन टेक्स F3 हो गया, और अगले मूव में ये चेकमेट की थ्रेट आ गई।
कमाल का गेम खेला है। क्वीन F5, इसके अलावा और कोई तरीका मेरे पास तो नहीं है इस चेकमेटिंग थ्रेट से बचने का। नाइट F6 खेला गया। यहाँ पर अब वाइट के लिए कुछ मूव अवेलेबल है, क्या वो यहाँ इस नाइट को ही एलिमिनेट कर दें? लेकिन नाइट एलिमिनेट करने से बात नहीं बनती। अगर यहाँ क्वीन टेक्स S3 किया गया तो क्वीन F3 चेक का मूव बिल्कुल होगा, किंग को G1 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। देन उसके बाद अगले मूव में आप ये चेकमेटिंग थ्रेट बना सकते हैं, नाइट G4 वाली। अब इससे बचने के लिए क्या करें? देखिए, रुक अगर सामने लगाते हैं तो काम नहीं बनने वाला। रुक F1 में कोई E3 चेक हो जाएगा, क्योंकि H1 स्क्वायर पर आना पड़ेगा, और उसके बाद आप कुछ मत करो, D1 आगे पुश कर दो और चेकमेट ले लो। ठीक है, तो एक तरीका है कि ठीक है भाई, चेकमेट आ रही है F2 स्क्वायर पर, क्वीन से डिफेंस कर लेते हैं इसका। तो क्वीन G2 स्क्वायर पर जाए, लेकिन उससे भी फर्क नहीं पड़ता, क्वीन F3 चेक होगा, किंग को F1 स्क्वायर पर लगाना पड़ेगा। और फिर अब क्या करें? फिर कर दो, D1 आगे पुश कर दो। ठीक है, D1 आगे पुश होने के बाद क्वीन क्वीन वहां जा नहीं सकती, क्योंकि F1 स्क्वायर अटक जाएगा, तो क्वीन को G1 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा, कनेक्शंस की बात होगी। लेकिन उसके बाद क्वीन F3 चेक कर दो और वो मेट हो जाएगी। चेकमेट तो कहीं नहीं बचती। तो जरा पीछे चलते हैं, जहां से यहाँ, तो नाइट बिल्कुल सुरक्षित है, ब्लैक टेंशन फ्री बैठा है। व्हाइट ने कहा कि भाई अपनी क्वीन बचा लो, बिशप को C1 स्क्वायर पर ले आया और हटाओ अपनी क्वीन, यार बहुत देर होगी, इसको निकालो यहाँ से। लेकिन नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, नाइट G4। फ्रेंड्स, ये मूव तो कमाल का आया है। यहाँ पर अगर मान लो क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया जाए, बिशप टेक C3, तो वो चेकमेट होगी जो बहुत मुश्किल से बनती है, डबल नाइट चेकमेट। नाइट टेक C3, हालांकि फॉग है, फॉग करनी किसे है? देखिए, नाइट टेक C3 और दोनों नाइट्स ने क्या चेकमेट करी होगी। तो क्वीन भी सेफ है यहाँ पर। तो क्या करे? ये जो नाइट आया है इसको ये तो लो, ऐसे नहीं टच कर सकते आप। अगर आपने यहाँ क्वीन टेक G4 किया तो क्वीन F2 चेक करो बेटे, मतलब सब कुछ अनडिफेंडेड है और सब कुछ सुरक्षित रखा हुआ है ब्लैक का। तो रुक आया D3 स्क्वायर पर, यार क्वीन को नहीं अफोर्ड कर सकते भाई, क्वीन हटा लो यहाँ पर। लेकिन भाई क्वीन नहीं हटानी मुझे, क्वीन तो मैंने फ्री होके बैठा हूँ, तो मैं D1 आगे पुश कर दूंगा। यार D1 आगे पुश, अब ये कहाँ से निकल आया? अब क्या करे भाई? अगर यहाँ रुक टेक C3 करा जाए, बिशप टेक C3 जो भी करे, नाइट टेक्स H2 चेक, या नाइट दूसरे स्क्वायर पर भी तो जाके चेकमेट कर देगा। किंग के जाने के लिए फिर दोबारा कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं बचेगा। चेकमेट एक तरीका थोड़ी ना करने का। खैर, देखिए फ्रेंड्स, अब वाइट की ऑप्शंस हो चुकी है लिमिटेड। अब करें तो करें क्या? एक तरीका है कि थोड़ा बहुत मटेरियल वापस दे दो, नाइट E4 कर लो। आपको F1 स्क्वायर ही तो, F2 स्क्वायर ही तो सिक्योर करना है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिशप टेक C4 सिचुएशन वही की वही रही। अब रुक नाइट तो लिए नहीं जा सकते, क्योंकि अगले मूव में आप दूसरे नाइट से यहाँ चेकमेट कर रहे हो, क्वीन विन सब, मतलब सारे मूव्स में लगभग एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रुक एस्केपिंग स्क्वायर बनाया जाए किंग के जाने के लिए, उसमें भी फर्क नहीं पड़ता। नाइट टेक्स H2 चेक हो गया ही होगा, किंग कहाँ जाएगा? किंग जाएगा E1 स्क्वायर पर, फिर चेकमेट आती है। कैसे? देन क्वीन टेक्स C2 चेक करो, उसके बाद किंग टेक्स C2 के अलावा कोई इलाज नहीं है। अब आपके सामने रुक खड़ा हुआ है, हाँ डिस्कवर्ड चेक है, लेकिन नहीं, क्वीन विन नहीं लेनी मुझे, मुझे लेना बिशप F3 चेक। किंग को भगाओ एक कॉर्नर में, कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है सिवाय यहाँ D2 स्क्वायर, किंग D2 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद क्या करना? रुक से चेक, और पॉन ने बहुत दूसरा रुक भी है, बहुत शानदार काम किया होगा, और ये चेकमेट होगी। तो ज़रा चले गेम पर। तो ठीक है, वाइट समझ गया भाई बहुत बुरे ट्रैप में फंसा हूँ, निकलूँ तो निकलूँ वैसे, रुक D1 ठीक है, चेक दोगे यार थोड़ा तो निकलूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जो मूव उम्मीद यहाँ पर वाइट ने नहीं की थी, वो था क्वीन G1 चेक का। अब ये मूव चला है, ये वाकई में समझ में नहीं आ, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, कुछ नहीं किया यहाँ ब्लैक ने सिर्फ अपने रुक को ई फाइल ओपन करवाई है क्वीन सेक्रीफाइस करके, क्योंकि नाइट G1 किया यहाँ वाइट ने। और फिर वही बात आती है, दूसरे नाइट ने सारे काम किए हुए हैं, बिशप ने अपना बढ़िया वाला काम किया हुआ है। क्या करना है? चेक देना है, नाइट टेक्स H2 चेक हो लिमिट। फ्रेंड्स, क्या कमाल की चेक है। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।